देश में एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से सावरकर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सावरकर को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा हुई, जिसमें राहुल गांधी ने बयान दिया था। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने पर राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, माफी मांगी थी उनसे, उनकी पेंशन पर चलते थे, उनको जानकारियां देते थे, इस तरह के आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि कारागार में रहने के दौरान सावरकर ने डर के कारण माफीनामे में हस्ताक्षर कर महात्मा गांधी और अन्य समकालीन नेताओं को धोखा दिया था। तो वहीं महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी ने भी सावरकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बापू की हत्या के लिए गोडसे की बंदूक ढूंढने में मदद की थी। वहीं अब महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी ने नया बयान दिया है। उन्होंने भारतीय करेंसी पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नोट पर छपी तस्वीर को हटाती है तो वो सरकार के आभारी रहेंगे, क्योंकि वो केवल तस्वीर है, न कि उनकी आत्मा। वो राज्य सरकार के आभारी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि वो महात्मा गांधी की छवि को करेंसी नोटों से हटाते हैं तो मैं वर्तमान सरकार के प्रति आभारी रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक छवि है और मोहनदास करमचंद गांधी या उनकी आत्मा नहीं है, न ही ये किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी गुजरात के वडोदरा में एक सवाल के जवाब में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बापू एक विचारधारा थे, उस विचारधारा को अमर रहना चाहिए। हमें करेंसी नोटों पर उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं है। अगर सरकार बापू की तस्वीर हटाती है तो मैं पहली और आखिरी बार इस सरकार का समर्थन करूंगा। तुषार गांधी ने यह भी कहा कि जब से सत्ताधारी दल सत्ता में आया है तब से वो इतिहास को फिर से लिखने में लगा हुआ है और सरकारी मशीनरी उस इतिहास को मिटाने में सक्रिय है, जिसे सत्ताधारी नापसंद करते हैं। उन्होंने कहा महात्मा गांधी की हत्या के पीछे जो लोग थे, अगर वो महात्मा गांधी की प्रशंसा नहीं करते हैं और उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं तो ये समझ में आता है। महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी ने दावा किया है कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने राष्ट्रपिता की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को एक कारगर बंदूक खोजने में मदद की थी। तुषार गांधी ने ट्वीट किया, सावरकर ने न केवल अंग्रेजों की मदद की, उन्होंने बापू की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को एक कारगर बंदूक खोजने में भी मदद की। बापू की हत्या से 2 दिन पहले तक गोडसे के पास एम.के. गांधी की हत्या के लिए एक विश्वसनीय हथियार नहीं था। वहीं आपको बता दें कि तुषार गांधी ने सावरकर को लेकर जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए गोडसे को अच्छी बंदूक ढूंढने में मदद की थी, उस बयान को लेकर भी काफ़ी विवाद हो रहा है। और तुषार गांधी इस तरह के कमेंट पहले भी करते रहे हैं। अब जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया तो तुषार गांधी को भी एक मौका मिल गया, उन्होंने भी अपने इन मुद्दों को दोबारा से उठाया है। उन्होंने ये कहा कि बापू की हत्या से 2 दिन पहले तक गोडसे के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे वो हत्या कर पाते। कार्यकर्ता और लेखक तुषार गांधी ने यह भी दावा किया कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दादा प्रबोधनकर ठाकरे ने महात्मा के साथियों को राष्ट्रपिता की हत्या की साजिश के बारे में आगाह किया था। इस संदर्भ में तुषार गांधी ने सनातनी हिंदुओं के नेता सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की आलोचना भी की। तुषार गांधी ने एक और ट्वीट किया और उसमें कहा, जब 1930 के दशक में बापू को मारने के लिए कई प्रयास किए गए तो प्रबोधनकर ठाकरे ने बापू के साथियों को अकोला विदर्भ में बापू को मारने की साजिश के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने सनातनी हिंदू संगठनों और महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व को बापू पर जानलेवा हमलों से दूर रहने की सार्वजनिक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि सावरकर और हेडगेवार सनातनी हिंदुओं के नेता थे, इसीलिए प्रबोधनकर की चेतावनी उन्हीं के लिए थी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को उनके इतिहास के इस अंश को अवश्य याद दिलाना चाहिए। आपको बता दें कि सावरकर का जो बयान था, सावरकर पर जो राहुल गांधी ने बयान दिया, उस पर उद्धव ठाकरे ने भी किनारा कर लिया। तो उद्धव ठाकरे को भी ये इशारा किया जा रहा है। संजय राउत ने इस पर कड़ी आलोचना की थी कि सावरकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जब भी आप गठबंधन में होते हैं, अलायंस होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो तुषार गांधी ये बता रहे हैं कि प्रबोधनकर ठाकरे ने उस समय जानकारी दी थी, इसके बारे में बताया था, तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को इशारे से ये बता रहे हैं कि आप सावरकर की तारीफ करके गलत कर रहे हैं। तुषार गांधी की सावरकर पर यह आलोचनात्मक टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण के दौरान आरोप लगाने के बाद आई। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्व विचारक ने अंग्रेजों की मदद की और जेल में रहते हुए डर के मारे उन्होंने दया याचिका लिखी। राहुल गांधी द्वारा पिछले हफ्ते स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को लेकर बयानों पर भाजपा नेताओं के साथ साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी आलोचना की थी। तुषार गांधी की इस टिप्पणी पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि अदालत ने इस मामले में महात्मा गांधी की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने सावरकर को इस तरह के आरोपों से बरी कर दिया था। फिर भी कुछ लोग इस तरह की निराधार टिप्पणी करके सावरकर के खिलाफ समाज को गुमराह करते रहते हैं। महात्मा गांधी के परपोते और लोकप्रिय लेखक तुषार गांधी महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो ताल से ताल मिलाते दिखाई दिए थे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में तुषार गांधी की भागीदारी को ऐतिहासिक बताया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।